नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 29 अगस्त 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा के बाहर गरजे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक, बोले भर्ती नहीं की तो जला देंगे डिग्रियां। पिछले 7 वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा की ओर बढ़ रहे शिक्षकों को पुलिस द्वारा चौड़ा मैदान में रोक दिया गया, जिससे शिक्षकों की पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई। शारीरिक शिक्षक 870 पदों पर लटकी भर्ती को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे शारीरिक शिक्षकों का कहना है कि वे 7 वर्षों से भर्ती की मांग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को सीएम से मिलने से रोका जा रहा है। सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रदेश पिछड़ी हो गया है। शिक्षकों की अनदेखी से प्रदेश दूसरे नंबर से 18वें नंबर पर पहुंच गया है। प्रजातंत्र का आज कोई मतलब नहीं रह गया। लोगों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने चेताया कि 870 निकाले गए पदों पर भर्ती नहीं की जाती तो वे अपनी डिग्रियां जला देंगे। आरकेएस कर्मचारियों ने शुरू की पेन डाउन स्ट्राइक। आईजीएमसी में पर्ची बनाने के लिए मरीजों को हुई परेशानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में एक बार फिर मरीजों की परेशानियां बढ़ गई है, क्योंकि अस्पताल के आरकेएस कर्मचारी रेगुलर पे स्केल की मांग को लेकर मंगलवार से 31 अगस्त तक सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए हैं और 31 अगस्त तक मांग नहीं मानेगी तो 2 सितंबर से पूरे दिन हड़ताल पर जाएंगे। आरकेएस कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आईजीएमसी में मरीजों को पर्ची बनाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। सचिवालय के बाद धरना प्रदर्शन पर सरकार का एक्शन। 10 कर्मचारी नेताओं को कौन बताओ नोटिस जारी। हिमाचल में डीए व एरियर मांगने पर सरकार ने एक्शन लेते हुए सचिवालय के 10 कर्मचारी नेताओं को कौन बताओ नोटिस थमा दी है। हालांकि सचिवालय कर्मचारियों ने बुधवार से काले बिल्ली लगाकर अपने विरोध प्रदर्शन को धार दे दी है, लेकिन नोटिस देने से कर्मचारी और भड़क गए और काले बिल्ली लगाकर विरोध प्रदर्शन विधानसभा के मानसून सत्र तक जारी रहेगा। उधर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के चेयरमैन संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार ने 10 कर्मचारी नेताओं को कौन बताओ नोटिस दिया है, जिसे लेकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों को एरियर देने के आदेश जारी। वित्त विभाग ने 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों अथवा पारिवारिक पेंशन भोगियों को जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन एरियर देने संबंधी आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरों अथवा पारिवारिक पेंशन भोगियों को इसी माह अगस्त में 22.50% एरियर का भुगतान होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 28,000 पेंशन भोगियों अथवा पारिवारिक पेंशन लेने वाले परिवारों को राहत मिलेगी। इससे सरकारी कोष पर 500 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। सरकार की तरफ से 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरों को जनवरी 2016 से देय संशोधित पेंशन का करीब 55% का पहले भुगतान कर दिया गया है। इस तरह 55% का भुगतान पहले होने के बाद पेंशनरों का 45% एरियर देय था। इसके तहत अब 22.50% एरियर का भुगतान अगस्त में ही किया जाएगा। प्रदेश के कर्मचारी एवं शेष बचे पेंशनर एरियर की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सचिवालय के 5 संगठनों ने पहले ही इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सचिवालय कर्मचारी संगठनों को प्रदेश के अन्य कर्मचारी एवं पेंशनर संगठनों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। खबर एचआरटीसी से हिमधारा बसों का सफर हुआ महंगा, यात्रियों से वसूला जाएगा टोल टैक्स। हिमाचल पथ परिवहन निगम की हिमधारा बसों में सफर महंगा हो गया है। यात्रियों को अब इन बसों में टोल टैक्स भी देना होगा। ये टैक्स ई टिकटिंग मशीनों के माध्यम से वसूलना शुरू कर दिया है। प्रति टिकट 2 रुपए इसकी वसूली यात्रियों से की जा रही है। इसी माह से इसे लागू कर दिया गया है। इससे यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वोल्वो के बाद जल्द ही साधारण बसों में भी टोल टैक्स वसूली करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए ई टिकटिंग मशीनों को अपडेट किया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का येलो अलर्ट, कल से बारिश का दौर थमने का पूर्वानुमान। प्रदेश में बारिश के चलते भूस्खलन से निगोलसरी में रामपुर किन्नौर NH5 ठप हो गया है। सोलन मीन्स मार्ग भी 13 घंटे बंद रहा। राजधानी शिमला में मंगलवार रात को भारी बारिश से 3 पेड़ गिर गए, कुछ क्षेत्रों में डंगे ढह गए और भवनों को भी भारी नुकसान हुआ है। बुधवार को शिमला में 2, डलहौजी में 4, मंडी में 1, कल्पा में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। हिमाचल में वीरवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। शुक्रवार से बारिश का दौर थमने का पूर्वानुमान है। सरकार की अनुमति के बिना ही IGMC में कर दी आउटसोर्स से 213 नियुक्तियां। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल IGMC शिमला में आउटसोर्स पर 213 कर्मचारियों को MS ने सरकार की अनुमति के बिना ही रख लिया है, जिस पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने इस आदेश को अवमानना करार दिया है। IGMC के MS ने स्वयं भी स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में MS द्वारा आउटसोर्स आधार पर नियुक्त की गई मैन पावर को अतिरिक्त धनराशि देने के मुद्दे को लेकर आयोजित बैठक में भी अपने इस कार्य को स्वीकार किया। कुछ रोज पहले हुई इस बैठक में IGMC के MS ने सहमति व्यक्त की कि उन्हें आउटसोर्स आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए सरकार की मंजूरी नहीं मिली और उन्होंने अपने स्तर पर ही कोविड स्टाफ को जारी रखा है। कम उम्र की विधवाओं को 9 महीने में मिलेगी आउटसोर्स आधार पर नौकरी। प्रदेश की विधवाओं, खास तौर पर कम उम्र की विधवाओं को कर्णमूलक आधार पर नौकरी दी जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज के सवाल के जवाब में दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्णमूलक नौकरी देने के नियमों में संशोधन कर रही है। इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया गया है, जो कि आने वाले 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए सुझाव दिया गया कि कमेटी विपक्ष के सदस्यों व चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट में शामिल करे, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो विपक्ष के सदस्यों को भी कमेटी में शामिल किया जाएगा। इस दौरान रणदीप शर्मा ने सुझाव दिए कि विधवाओं को मिलने वाली पेंशन को परिवार की आय में न गिना जाए और अन्य संसाधनों से होने वाली आय माना जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों के हिसाब से इस पर फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बना एक और नया पुलिस जिला। हिमाचल में एक और नया पुलिस जिला बन गया। जिला कांगड़ा के तहत पुलिस जिला देहरा का सृजन कर दिया गया और इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार नए पुलिस जिला देहरा का मुख्यालय जिला कांगड़ा के देहरा में होगा और पुलिस उपमंडल ज्वालामुखी से पुलिस स्टेशन रखड़ को उसके क्षेत्राधिकार क्षेत्र सहित पुलिस उपमंडल देहरा को जनहित में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया गया है। इस नवसृजित पुलिस जिला का अधिकार क्षेत्र 2 पुलिस उपमंडलों देहरा व ज्वालामुखी पर होगा। RPSC में उपलब्ध होगा एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन, सांप के काटने से मौत पर मिलेगा 4 लाख मुआवजा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन सदन में नियम 62 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत कांगड़ा जिले के शाहपुर के विधायक व उप सचेतक केवल सिंह पठाने ने शाहपुर में सांप काटने से हुई 2 लोगों की मौत का मामला उठाया और सांप काटने से हुई मौत को नोटिफाई करने की मांग की। साथ ही सांप काटने पर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन RPSC और 108 में उपलब्ध करवाने की सरकार से मांग की। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम सांडल ने जवाब में कहा है कि सरकार RPSC में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और 108 एम्बुलेंस में भी इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि सांप के काटने पर समय रहते व्यक्ति को इलाज मिल सके। केवल सिंह पठाने ने कहा कि सरकार ने सांप काटने से हुई मौत को नोटिफाई करने के साथ 4 लाख का मुआवजा देने का भी सदन में आश्वासन दिया है, जो कि प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। सांप के काटने में लगने वाला इंजेक्शन तमिलनाडु से बनकर आता है। ऐसे में सरकार से कांगड़ा में स्नेक पार्क बनाकर प्रदेश में ही इंजेक्शन तैयार करने की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो का सर्वे करेगी केंद्रीय टीम। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में मिल रही राशन की गुणवत्ता को जांचने के लिए केंद्रीय कमेटी हिमाचल का दौरा कर रही है। ये कमेटी प्रदेश के सभी डिपो का सर्वे करेगी। सर्वे के दौरान ये देखा जाएगा कि जो राशन लोगों को दिया जा रहा है वे पोषक तत्वों से लैस है या नहीं।
इसके अलावा ये भी जांचा जाएगा कि राशन कार्ड उपभोक्ताओं को समय पर राशन का वितरण हो पा रहा है या नहीं। गौर की कई बार डिपो के राशन में दालों, आटा व अन्य खाद्य पदार्थों में कई कमियां पाई गई है। खासकर पिछले दिनों चावल में प्लास्टिक नुमा चावल के दाने सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। लोगों ने आरोप लगाया था कि दोयम दर्जे के चावलों ने दिए जा रहे हैं। इन सभी बातों का संज्ञान लेने के बाद केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से स्पेशल टीम हिमाचल भेजी गई है। इसके अलावा ये टीम लोगों से भी बातचीत कर जानकारी हासिल करेगी कि वे डिपो से मिलने वाले राशन से कितने संतुष्ट है। इस कमेटी के दौरे की खास बात यह है कि ये दल सर्वे के साथ साथ लोगों की आपत्तियों को भी दर्ज करेगा, जिससे आने वाले समय में राशन वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत और सरल किया जा सके। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना बोले, कर्मचारी हितैषी बताने वाली सरकार द्वारा ये कर्मचारियों की आवाज है। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष ने कर्णमौलिक आश्रितों को नौकरियां, आपदा और कर्मचारियों की एरियर और डीए के मुद्दों को सदन में उठाया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन कर्णमौलिक आश्रितों को पूर्व सरकार के समय में कांग्रेस ने उकसाने का काम किया, आज उनकी सरकार के 20 महीने के कार्यकाल में केवल 180 लोगों को नौकरियां दी और अधिकारी भी कांग्रेस नेताओं की तरह झूठ बोल रहे हैं और सदन में विपक्ष के सवालों पर झूठी जानकारी दे रही है, जो कि ठीक परंपरा नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्णमौलिक आश्रितों को नौकरियां तुरंत मिलनी चाहिए और नियमों में भी सरकार संशोधन करे। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार खुद को कर्मचारी हितैषी बताती है और दूसरी तरफ सचिवालय कर्मचारियों को उनका हक मांगने पर नोटिस भेज रही है। कर्मचारियों को एरियर और डीए का भुगतान होना चाहिए।